आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो लगभग 4500 साल पहले अस्तित्व में था, लेकिन अपनी उन्नत योजना और तकनीकी विशेषताओं के कारण आज भी आधुनिक दुनिया को चौंका देता है। मोहनजोदड़ो। इसका नाम सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, आज के पाकिस्तान में। 1922 में जब रक्षनाथ सहाय ने इसकी खुदाई शुरू की तो उन्हें नहीं पता था कि वे इतिहास की सबसे समृद्ध नगर सभ्यताओं में से एक को उजागर कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो की गलियां इतनी सीधी और चौड़ी थीं कि लगता था जैसे किसी आधुनिक इंजीनियर ने नक्शा खींचा हो। पूरे शहर को उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के अनुसार ग्रिड पैटर्न में बसाया गया था। मकान पक्की ईंटों से बने थे और उनमें 2 या 3 मंजिलें भी थीं। हर मकान में निजी कुआं, स्नानघर और नालियों का संयोजन था, जो साफ दर्शाता है कि वहां रहने वाले लोग स्वच्छता को कितना महत्व देते थे। सबसे अद्भुत रचना थी महास्नानागार यानी ग्रेट बाथ। यह ईंटों से बना एक विशाल जलकुंड था जिसमें जल को भरने और निकालने की वैज्ञानिक व्यवस्था थी। इसका उपयोग धार्मिक या सार्वजनिक स्नान के लिए होता होगा। यह निर्माण दिखाता है कि मोहनजोदड़ो के लोग सार्वजनिक जीवन और सामाजिक समारोहों को कितना महत्व देते थे। इस शहर में अनाज के भंडारण के लिए बड़े गोदाम थे। व्यापार के लिए विशेष क्षेत्रों का निर्माण किया गया था। वहां पाई गई मुहरें, तौलने के बाट और व्यापारिक वस्तुएं यह सिद्ध करती हैं कि मोहनजोदड़ो न केवल कृषि प्रधान था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र भी था, जिसका संपर्क मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से था। खुदाई में मिली मूर्तियां, जैसे नृत्य करती युवती या पुरोहित की मूर्ति, कला की उच्चतम सीमा को दर्शाती है। नृत्य करती युवती की कांस्य मूर्ति यह बताती है कि धातु तकनीक भी काफी विकसित थी। इसके साथ ही धार्मिक प्रतीकों और लिपियों से भरी मुहरें यह दर्शाती हैं कि वहां की संस्कृति गहराई से जुड़ी हुई थी, किसी देवता या जीवन दर्शन से, भले ही हम आज उनकी लिपि न पढ़ पाए हों। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा योगदान नगर नियोजन है। हर सड़क के साथ भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी। घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी ढकी हुई नालियों में जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उस समय के लिए यह असाधारण था। यह सोचकर हैरानी होती है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसने सफाई, स्थापत्य, कला, विज्ञान और व्यापार को इतना परिष्कृत रूप दे दिया था। यह सभ्यता आज भी रहस्य बनी हुई है। हम ना उनके नाम जानते हैं, न उनकी भाषा, लेकिन उनके बनाए शहर आज भी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो हमें यह सिखाता है कि प्राचीन भारत केवल कथाओं और धर्म ग्रंथों का देश नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग, प्रशासन और सामाजिक समरसता का भी अद्भुत उदाहरण था। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बने रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। धन्यवाद।